मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी जीवन यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हो, जो तुम्हारे पूरे ध्यान और प्रतिक्रिया की मांग करता है। इस संदेश को अपने दिल में उतरने दो, क्योंकि मैं तुमसे कोमलता और तात्कालिकता के साथ बात कर रहा हूं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो संयोग से नहीं होते, वे उद्देश्य और योजना के साथ रचे जाते हैं। यह भी ऐसा ही एक क्षण है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी व्यस्तता से एक कदम पीछे हटो, रुक जाओ और गहरी सांस लो। महसूस करो कि हवा तुम्हारे फेफड़ों को भर रही है और इस पल में पूरी तरह से उपस्थित हो जाओ। सुनो, सिर्फ अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से। यह समय है उन विकर्षणों से दूर होने का जो तुम्हें खींच रहे हैं। वह लगातार शोर, वह अंतहीन मांगे, ये तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर सकते हैं और भीतर की शांत आवाज को दबा सकते हैं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम इस स्थिरता को फिर से खोजो, अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ो। इस अवसर को अपने आत्मा को पुनर्जीवित करने, उन सपनों और उम्मीदों को जीवित करने के लिए लो जिन्हें शायद तुमने किनारे कर दिया था। जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं, तुम्हारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों में पहुंच रहा हूं। एक गहरा परिवर्तन हो रहा है, एक ऐसा नवीनीकरण जो तुम्हारे भीतर एक नए स्वरूप को जगाएगा। ये केवल एक छोटा बदलाव नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अर्थपूर्ण तरीकों से प्रकट होगा। जैसे ही यह विशेष समय निकट आता है, अपने सपनों और दृष्टांतों पर ध्यान दो। वे केवल संयोग नहीं हैं, वे संदेश और अंतर्दृष्टियां लेकर आते हैं जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए हैं। उन छवियों और भावनाओं पर ध्यान दो जो तुम्हें सोते समय मिलती हैं, और उन विचारों पर भी जो शांत क्षणों में तुम्हारे पास आते हैं। इस महीने के अंत की ओर एक महत्वपूर्ण दिन आ रहा है। यह दिन एक विशेष ऊर्जा को धारण करता है, नई शुरुआत का एक द्वार। इस दिन एक बदलाव होगा जो अचानक सा लग सकता है। यह एक छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा का पूर्ण नवीनीकरण है। पुराने पैटर्न जिन्होंने तुम्हें पीछे रोके रखा था, वे धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगेंगे। बीते समय के आघात और पीड़ाएं अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। तुम्हें महसूस हो सकता है कि जो यादें कभी दर्द देती थीं, दर्द अब तुम्हारे मन से हल्की हवा के झोंकों की तरह गुजर जाएगा, बिना किसी तकलीफ के। यह एक उपचार का समय है, वह समय जब तुम उन बोझों को छोड़ सकते हो जिन्हें तुमने बहुत लंबे समय से ढोया है। इस परिवर्तन में क्षमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब घाव गहरे होते हैं, लेकिन द्वेष को छोड़ देना तुम्हें उतना ही मुक्त करता है जितना कि दूसरे व्यक्ति को। यह उन जंजीरों को खोलने जैसा है जो तुम्हें जकड़े हुए थीं, जिससे तुम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सको। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम जो हुआ उसे भूल जाओ या उसका समर्थन करो। अर्थ है उस पकड़ को छोड़ देना जो वह तुम्हारे ऊपर रखता था। अपनी जीवन रूपी बगिया में एक नए पेड़ को अंकुरित होते हुए देखो। इसकी जड़ें उर्वर मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, पोषण और शक्ति प्राप्त करती हैं। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैलती हैं, सूर्य की रोशनी को अपनाते हुए। यह पेड़ तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में नई वृद्धि का प्रतीक है। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में। इसके फल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है, जो प्रेम, धैर्य और देखभाल से पोषित होते हैं। यदि तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ क्षेत्र तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहे थे, तो जान लो कि परिवर्तन निकट है। जो बीज तुमने बोए थे, भले ही अनिश्चितता में बोए गए हों, अब जड़ पकड़ने लगे हैं। ये मजबूत और स्वस्थ पौधों में विकसित होंगे जो प्रचुर और पोषणकारी फल देंगे। यह संभावनाओं को अपनाने का समय है। अपने दिल और दिमाग को नए अवसरों के लिए खोलने का समय है। यह तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के साथ पुनः संबंधित होने का अवसर है, उन जुनूनों का पीछा करने का जो तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। उस डर को छोड़ दो जिसने तुम्हें पीछे रोके रखा था। साहस के साथ आगे बढ़ो, ये जानते हुए कि हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया जा रहा है। उन दृष्टांतों और सपनों को ध्यान से सुनो जो तुम्हारे पास आते हैं। उनके बारे में सोचो, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करो। वे तुम्हारे आगे के मार्ग की झलक दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो,
क्योंकि उनमें बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे पास अपने विचार पैटर्न को बदलने की क्षमता है। ऐसे विचारों को चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए और प्रेरित करे। सकारात्मकता को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम चुनौतियों या कठिनाइयों को अनदेखा कर दो। इसका अर्थ है उन्हें उस दृष्टिकोण के साथ देखना जो समाधान और विकास की तलाश करता है। जब तुम अपने मन को प्रेम, करुणा और सत्य के विचारों से भरते हो तो तुम अपने उद्देश्य के साथ और अधिक गहराई से जुड़ते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए यह संदेश है। यह परिवर्तन की यात्रा जिम्मेदारी की मांग करती है। यह तुम्हारे भीतर की दुनिया का नियंत्रण लेने की इच्छा रखता है। यह उस पर ध्यान देने के बारे में है कि तुम कौन से विचारों को अपने मन में स्थान देते हो और कौन से कार्य करते हो। एक स्वस्थ मन और आत्मा को विकसित करके तुम असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हो। अपना परिवर्तन दिखाने के लिए तत्परता दिखाओ और साथ मिलकर हम उस जीवन की ओर बढ़ेंगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस समय में ज्ञान की खोज महत्वपूर्ण है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, यह गहरे चिंतन और अनुभव से प्राप्त समझ है। यह तुम्हें ऐसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित के अनुरूप हों। जैसे जैसे तुम ज्ञान की खोज करोगे, स्पष्टता उभरेगी और निर्णय लेना आसान हो जाएगा। इस परिवर्तन के साथ तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर बदलाव देखोगे। रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं, नए अवसर सामने आ सकते हैं और पुरानी आदतें छूट सकती हैं। इन बदलावों को खुले दिल से अपनाओ और भरोसा रखो कि ये तुम्हें एक अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन की ओर ले जा रहे हैं। यह एक नई शुरुआत है, तुम्हारे आत्मा के पुनर्जीवन का समय। यात्रा में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन जान लो कि विकास हो रहा है। अपने प्रति धैर्यवान रहो। परिवर्तन में अक्सर समय लगता है और यह ठीक है कि तुम अपनी गति से आगे बढ़ो। आने वाले दिन बड़ी आशा से भरे हुए हैं। इस साल के अंत और नए साल की शुरुआत के साथ तुम एक गहरी नवीनीकरण का अनुभव करोगे। यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान का समय है, सच्चे विकास का क्षण। जो आ रहा है उसे गले लगाओ और खुद को उस रूप में ढलने दो जो तुम वास्तव में बनने वाले हो। याद रखो कि इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन और समर्थन दे रहा हूं। जब भी असमंजस महसूस हो, भीतर झांको और उस शांत आवाज को सुनो। प्रक्रिया पर भरोसा करो और उस राह पर विश्वास करो जो तुम्हारे सामने खुल रही है। यह जानकर आराम पाओ कि तुम गहराई से प्रिय हो। तुम्हारा अनूठापन एक उपहार है और इस दुनिया में तुम्हारी उपस्थिति का उद्देश्य और महत्व है। अपने होने का उत्सव मनाओ और अपनी रोशनी दूसरों के साथ साझा करो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपनी आत्मा को पोषण देना जारी रखो। आत्मचिंतन में समय बिताओ, प्रकृति में रहो या ऐसे कार्यों में संलग्न रहो जो तुम्हें आनंदित करें। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें और ऊंचा उठाएं। अपने मन को उन विचारों से भर दो जो विकास को प्रोत्साहित करें। क्षमा को केवल एक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाओ। इसे अपने भीतर प्रवाहित होने दो। पुराने घावों को धोकर नए अनुभवों के लिए स्थान खोलने दो। क्षमा तुम्हें वर्तमान में पूरी तरह जीने की आजादी देती है, अतीत के बोझ से मुक्त होकर। अपनी जिंदगी में मौजूद आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करो। यहां तक कि चुनौतियों के समय में भी कुछ न कुछ धन्यवाद देने लायक होता है। आभार तुम्हारे ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। यह तुम्हारे दिल को खोलता है और तुम्हारी जिंदगी में और अधिक अच्छाई को आमंत्रित करता है। इस यात्रा को जारी रखते हुए खुद के प्रति दयालु बनो। अपने साथ वैसा ही करुणा और समझ का व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। तुम्हारे द्वारा दूसरों को दी जाने वाली करुणा और समझ को अपने लिए भी अपनाओ। अपने प्रयासों को स्वीकार करो और अपनी प्रगति का उत्सव मनाओ, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न लगे। यह जागरण का समय है, अपने सच्चे सामर्थ्य में कदम रखने का समय। इसे पूरे दिल से अपनाओ। पुराने को जाने दो और नए का खुले दिल से स्वागत करो। आगे का रास्ता ऐसी संभावनाओं से भरा है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन में एक स्थिर उपस्थिति। जब मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मुझसे जुड़ो। जब खुशी महसूस करो, उसे साझा करो।
जब चुनौतियों का सामना करो तो याद रखो कि उन्हें पार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह यात्रा तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेले चलना नहीं होगा। दुनिया, जैसा तुम जानते हो, गहरे बदलाव के द्वार से गुजर रही है। तुम्हें भी इसके लिए तैयार रहना होगा। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि कल का वादा किसी के लिए नहीं है। संकेत तुम्हारे चारों ओर है, यदि केवल तुम उन्हें देखने की क्षमता रखते हो। हर क्षण में एक अवसर छिपा है मेरे करीब आने का, जो तुम्हें रोकता है उसे छोड़ने का, और उस बुलावे की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने का जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं। तुम्हें बुलाया जा रहा है कि तुम उठो, अपने दिल को मजबूत करो और मेरे सिद्ध उद्देश्य के साथ दृढ़ता से जुड़ जाओ। तुम्हारी जो परीक्षाएं हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए हैं। वे वह आग हैं जिसमें तुम एक अधिक मजबूत और शुद्ध रूप में ढलोगे। बहुत सारा कार्य करना बाकी है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।